हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गए। आज हम एक ऐसी नेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत फेमस हो रही, वो है कंगना रनावत। ये तो हमेशा ही अपने काम पे भी विवादित बयान देकर अपनी सुर्खियां बटोरती रहती थी, और फिर उसके बाद जब किसान हमारे आंदोलन में बैठे उस वक्त भी एक से एक बातें कहकर अपनी सुर्खियां बटोरती रही, लेकिन इनका दिल खुश नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनको एयरपोर्ट में CISF कि एक लेडी ने एक समाचार रशीद कर दी। फिर उसके बाद बवाल हुआ कि इनको क्यों मारा गया। फिर इसके बाद एक बहुत लंबी चौड़ी बहसें हुई, कोई सही कहा कोई गलत कहा, जो आपको हम अपने मुंह से नहीं, जो हम आपको पब्लिक के मुंह से, नेताओं के मुंह से सुनाना चाहते हैं, जो उनकी बातों का जवाब क्या आया। आइए देखते हैं उन वीडियो को। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो यह बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा, और क्यों नहीं माना जाना चाहिए। या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे। कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कहाँ हैं? कंगना रनावत को पार्टी से निष्कासित करें और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा और उनके बयान से अलग होने से काम नहीं चलेगा। ये उनका व्यक्तिगत बयान था। वो आपकी सांसद हैं, उनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करिए। और किसान को गाली दिया कंगना रनावत ने, कहा कि जब वहां पे धरना हो रहा था तो मर्डर हो रहा था और रेप हो रहा था महिलाओं का, और वो देख रही थी। उनके पास वहां से स्पेशल कैमरा लगा था, वो सब कैमरे से देख रही थी। ये सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, एक सांसद, और उस तरह की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी विद डिफरेंस, भाजपा का सांसद, और वो भी महिला, और फिल्म अभिनेत्री रही है। और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है, खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। और जो हमारा मूल है इस देश का, जो हमारे रगों में खून जिसका बह रहा है, किसान का, हम लोग किसान पुत्र हैं, उनको गाली दिया, ये हम सबको गाली दिया इन्होंने। मैं मोदी जी से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी नड्डा से कहूँगा कि तत्काल कंगना रनावत को पार्टी से निष्कासित करें और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा और उनके बयान से अलग होने से काम नहीं चलेगा। ये उनका व्यक्तिगत बयान था। वो आपकी सांसद हैं, उनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करिए, ये हमारी मांग है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से कि ये बताइए
कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कहाँ हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान की जनता को, बनारस की जनता को जहाँ दोहरा चरित्र आप दिखा रहे हो, एक तरफ हिंदुत्व को बचाने की बात करते हो, हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हो। कल योगी ने कहा, मैं जी कहना चाहूँगा कि शेख हसीना कहाँ है, इसको भी तो बताइए हिंदुस्तान की जनता से। बनारस की जनता जानना चाहती है। जो इतना बड़ा आपने पूरे भाजपा आरएसएस के मिल के यात्रा निकाली, ये काशी की जनता, देश की जनता को बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को कहाँ आपने छिपा रखा है। ये भी हम सब लोग जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोहरा चरित्र है। आप बड़ी बड़ी बात बोलते हो, राफेल आप लाए हो, चाइना पाकिस्तान को डरवाने के लिए राफेल आ गई, अब सब घबरा गए। तो बांग्लादेश की तरफ भी घुमाइए राफेल का मुंह चेहरा। क्यों रोक रखा है? केवल हिंदुत्व 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 कह के पोलराइजेशन की बात करते हो, आप रक्षा करने की बात नहीं करते हो। दोहरा चरित्र, ये दोहरा चरित्र पूरे देश में हिंदू भी जान गया, मुसलमान भी जान गया, और पिछड़ा भी जान गया, अनुसूचित भी जान गया। ये दोहरा चरित्र बंद